हालत कैसी है? वो जगह जहां से जहरीला कचरा पैक किया गया अब कैसे दिखती है? हमारे संवाददाता ने फैक्ट्री के अंदर जाकर ये हकीकत दिखाई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये वो टैंक है, ये वो फैक्ट्री के अवशेष हैं। अब ये सीढ़ियाँ काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, कई जगहों पर ये सीढ़ियाँ टूट गई हैं। लेकिन यहीं से उस रात लोगों में क्या अफरा तफरी होगी, कौन भागने की कोशिश कर रहा होगा। कई लोग चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई इस त्रासदी को रोक नहीं पाया। यहीं से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। तमाम जो सुरक्षा मानक थे फेल हो गए और इस जहर ने पूरे भोपाल को अपने आगोश में ले लिया। यही वो पाइप हैं, यही वो संयंत्र है जो आज भी 40 साल बाद यहाँ भोपाल की उन दुखद यादों को समेटे खड़ा है। आप देखिए, जहाँ पर अवशेष रखे थे वहाँ बाकायदा पूजा करके यहाँ से ट्रक निकाले गए हैं। और ये आज अब तो शटर डाउन है, ताला भी लग गया है, लेकिन यहीं पर कुछ अवशेष और भी रखे थे जिनको 12 कंटेनरों में यहाँ से निकाला गया है। और हर कंटेनर में लगभग 30 टन कचरा था, जहरीला कचरा था, जिसे यहाँ से लगभग 6 घंटे की दूरी तय करके पीथमपुर पहुँचाया गया। पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और उसमें पुलिस की, दमकल की तमाम सुरक्षा इंतज़ाम उसमें रखे गए थे। जो हर वर्कर था यहाँ पर, उसको आधे घंटे से ज़्यादा का शिफ्ट नहीं और बाकायदा उनकी चेकिंग हो रही थी, उनका स्वास्थ्य चेकअप किया जा रहा था। और जो HDPE बैग्स हैं उनमें भर करके जो यहाँ पर जहरीला कचरा था यूनियन कार्बाइड का, उसको ले जाया गया। 12 बड़े बड़े कंटेनरों में आपने उसकी तस्वीर भी देखी होगी। NDTV पहला चैनल है जो आपको यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर से दिखा रहा है कहां कहां से भोपाल का जहरीला कचरा निकाला गया। उस दरमियानी रात में क्या हुआ होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। ये आप मशीनें देखिए, ये लोहे की मशीन मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे क्योंकि अंधेरा हो चुका है। ये पूरा इलाका एक तरह से जंगली है, यहाँ पर कई सारे पेड़ हैं। आप इन मशीनों की हालत देखिए और यहाँ से ये जो फोम है किस तरह से गल के आज भी आपको 40 साल बाद ये याद दिलाते हैं कि उस रात को जब भोपाल में चारों ओर चीख पुकार मची और उसके बाद मौत का सन्नाटा पसर गया तो क्या हुआ होगा। ये सारी मशीनें आज भी 40 साल बाद उस भयावह औद्योगिक त्रासदी की, जिसे सदी का सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी जिसे माना गया, जिसके बारे में NDTV के पूर्व ब्यूरो चीफ राजकुमार केसवानी कई सालों से शहर को, देश को, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे, उसके निशान आप देखिए कि आज भी इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। ये बॉयलर है, ऊपर मशीनें हैं और इसके सामने जहां गैस स्टोर किया जाता था वो एरिया भी मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंधेरा हो चुका है, यहाँ पर रोशनी थोड़ी कम है, लेकिन इस बीच में अगर वो आपको अपने कैमरे को थोड़ा सा टिल्टअप करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या हालात थे उस दरमियानी रात में और क्या कुछ हुआ था, आज भी उसके निशान यहाँ पर कैसे मौजूद हैं, तो इससे बेहतर वो जगह नहीं हो सकती। आज सरकार का दावा है कि 337 मीट्रिक टन जो जहरीला कचरा था वो यहाँ से जा चुका है, साफ हो चुका है। हालांकि कई विशेषज्ञ इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन इन्हीं जो लोहे की आप एक तरह से धमनियाँ कह सकते हैं, इसी के बीच में वो जहर बहा होगा जिसने भोपाल को अपने आगोश में ले लिया। और खुद सरकारी आंकड़े 5000 से ज़्यादा मौतों की तस्दीक करते हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश सरकार की माने तो उस हादसे में 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और खुद ICMR कहता है कि इसके आंकड़े 25,000 से ज़्यादा हैं। 40 साल बाद भी 5 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। कई बच्चे जन्मजात विकृति के साथ पैदा हुए, कईयों को स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं हुई, कईयों के फेफड़े खराब हो गए और सब कुछ हुआ इस फैक्ट्री में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जिसका रिसाव हुआ, उसकी वजह से 40 साल पहले उसका दंश भोपाल ने जब भुगता। आज यहाँ से 40 साल बाद वो जहरीला कचरा निकाला जा चुका है। सरकार का दावा है कि अब भोपाल को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आसपास के लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन विरोध पीथमपुर में हो रहा है और वहाँ के लोगों को लग रहा है कि यहाँ का जो जहर वहाँ गया है उसको जलाने से उन्हें पर्यावरण के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल ये फैक्ट्री 40 साल पहले की जो आज भी उन दुखद यादों को, उन जहरीली बातों को संजोए हुए है और उसके अवशेष अगर आप अंदर आते हैं तो यहाँ आज भी आपको दिख जाएंगे। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।